ये गोल प्लाज़ा का जो सान्या है, हुँ। इसकी जो बुनियाद है, लोगों को लग रहा है कि ये 2026 में हुआ है। मैं कहता हूँ इसकी बुनियाद 2010 में रख दी गई थी और पीपल्स पार्टी की तरफ से, इन्हीं की हुकूमत की तरफ से रखी गई थी। 2005 के अंदर दानियाल एक केस होता है एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर और वो केस क्या था? मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बात बताना खतरनाक बात है। चाहता हूँ। 2005 में एंटी करप्शन अदालत में केस हुआ। सरकार की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज होती है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आज एसबीसी कहलाता है, हुँ, पहले हुँ, वो यही इसका नाम जो है वो कराची हुँ, से ऐसे था। ही। उसके चीफ कंट्रोलर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एएस नासिर और एसबीसीए का अमला, इसी के साथ-साथ गुल प्लाज़ा का जो ओनर और बिल्डर है, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है 2005 में। और इन पे इल्ज़ाम ये था कि आपने रिश्वत ले दे के गैर कानूनी तौर पे इसका जो नक्शा प्लान है वो अप्रूव किया और जो जगह पार्किंग के लिए रिज़र्व थी वहाँ पर आपने दुकानें बनाई, जिस वजह से ये केस उन पे होता है। 2008 में फर्द जुर्म भी आयद हो जाती है। ये इन वो पे केस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह ने भी असेंबली में भी डिस्कस किया मेरे ख्याल नहीं, से। ये वो केस है। अच्छा, ये उस केस की अगर अगर ये ज़िक्र कर दें, अगर ये फ्लोर पे असेंबली के, तो मैं भांडा समझता फोड़ू हूँ आएगा। कि ये तो कभी ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुँ, जमात-ए-इस्लामी का कसूर है, एमक्यूएम का कसूर है। हुँ, तो भाई आप अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हो, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो कि जब ये आप समझिएगा, देखिए 2008 में फर्द जुर्म आयद हो गई थी इन तमाम लोगों पे। कि पार्किंग पे बनाया हुआ जी, है, जी, 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 कि इन पे इन्होंने जो नक्शा ये जो बनाया गया है, तो गुल उस प्लाज़ा। वक़्त गुल प्लाज़ा का 2008 में फर्द जुर्म आयद हुई। उसी के साथ-साथ 2 दफ़ा केस चलने के दौरान जो ये मुल्ज़िमान थे, गुल प्लाज़ा का ओनर और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ये अमला था, इन्होंने 2 दफ़ा दरख़्वास्तें दी कि ये केस बनता नहीं है, हमें बरी कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा नहीं, बिल्कुल केस बनता है, केस हम चलाएँगे और डिसाइड करेंगे। फिर होता क्या है, 2010 अप्रैल के अंदर अ, उस वक़्त के जो वज़ीर आला कायम अली शाह साहब थे, हुँ, उन्होंने अदालत में एक दरख़्वास्त जमा कराई। किस सेक्शन के तहत? अ, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 494 ये अख्तियार और पावर देता है प्रोसिक्यूटर को, हुकूमत को, कि आप किसी भी फौजदारी क्रिमिनल केस को कोर्ट से विथड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने कानून के साथ, अदालतों के साथ खिलवाड़ करते हुए वो जो है अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाई कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने वो केस विथड्रॉ कर लिया और वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। हालाँकि मैं समझता हूँ कि अगर ये केस चलता तो इन्हें सज़ाएँ मिलती और गुल प्लाज़ा का कोई न कोई हल निकल आता। अगर ये ताय्युब हो जाता, 2005 दस का जो ये केस था, द 2010 दस्तक में, हाँ। 11 में ये केस चला है, अगर इन्हें सज़ाएँ होती और ताय्युब हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि आज ये सान्या नहीं होता। इस सान्ये की जो बुनियाद डालने वाली जो है, वो कराची और सिंध और पूरे पाकिस्तान की जो दुश्मन ये पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका काम सिर्फ़ रिश्वतें खाना और अपने लोगों को फ़ायदे पहुँचाना, तो शायद आज हम ये सान्या होते हुए ना देखें। अच्छा साकिब, मतलब आप कह रहे हैं ना कि अगर उस टाइम वो केस फाइनल हो जाता, ठीक है? तो मतलब गुल प्लाज़ा का क्या होता? मतलब गुल प्लाज़ा को उस टाइम तोड़ दिया जाता, वहाँ पार्किंग बनाई जाती या मतलब गुल प्लाज़ा को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, क्या होता मतलब देखें क्या होता? देखें मतलब फायर एंड सेफ्टी के वहाँ प्रोटोकॉल्स दिए जाते, वो तो हम अभी भी कर सकते थे ना फायर एंड सेफ्टी, हमने खुद भी वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी के कोई प्रोटोकॉल नहीं थे। देखिए दानियाल, कराची के अंदर गुल प्लाजा जैसी इमारतें, बल्कि मैं कहूँगा उससे खतरनाक तरी इमारतें हैं जो बारूद पे बैठी हुई हैं और कभी भी उनमें आग लग सकती है। अल्लाह ताला रहम करे, और अगर आग लगती है तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तक मौजूद नहीं है कि उस पे आग बुझाई जाए। हुँ, ये वो शहर है कि जहाँ पे 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 हुँ, मंजिला बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, लेकिन इन इमारतों में अगर कोई हादसा हो जाता है तो एग्ज़िट का रास्ता नहीं। उसे रोकने के लिए ना ही हमारे पास फायर ब्रिगेड का निज़ाम मौजूद है सही। और ना ही हमारे पास कोई ऐसे तौर तरीके, तो जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर 2010 में इन्हें की सही। सज़ाएँ मिलती और अदालतें ये बात दिखाती कि स्टेट की जो डिटरेंस है हुँ, कि
कोई ऐसी बिल्डिंग दोबारा नहीं बनती और जहाँ तक हुँ, ताल्लुक गोल प्लाज़ा आपने तोड़ने की ज़रूरत क्या है? क्या आप एक बनी हुई इमारत में क्या आप कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर बिल्कुल सकते कर सकते थे। आपके पास कैसे इंजीनियर्स मौजूद नहीं है कि वहाँ पर आप सेफ्टी चेकअप्स लेकर आते और प्रॉपर तरीके से हल करते। हुँ, दुनिया भर के प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि हर 1 लाख की आबादी के ऊपर आपको एक फायर एक स्टेशन फायर चाहिए स्टेशन चाहिए, है। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ मैं भी इसी टाइप्स पे बात करने वाला था। ये मेरे शहर की मैं कहूँगा बदकिस्मती है हुँ, कि पूरे कराची में लोग कहेंगे किसी कि इसकी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जितनी कम से कम 3 से साढ़े 3 करोड़ आबादी तो है, हर बंदा एग्री हुँ, करेगा। उस पूरे शहर में 28 फायर स्टेशन मौजूद है, जिसमें से शायद 2 या 4 जो है, वो फंक्शनल तक नहीं है। हमारे पास ऐसी स्नार्कल नहीं है कि जो गालिबन 5 या 6 मंजिला इमारतों से ऊपर जाके आग को बुझा सकें। तो ये जब तक जो रियासत डिटरेंस पैदा नहीं करेगी, ऐसा एसपीसीए का अमला हुँ, और ऐसे लोगों को सज़ाएँ नहीं देगी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अवाम को भी पता है, नहीं पता फिर अगेन मैं आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इन्होंने अपना मैं कहूँगा कि ऐसी जगह बना दी है, अपनी ऐसी अमाजगाह बना दी है। सबको पता है कि अगर आपने एसबीसीए से नक्शा पास करवाना है, तो उस गैर कानूनी हो या कानूनी हो, आपको कितने करोड़ों की जो है वो रिश्वत देनी है। और वो रिश्वत के जो पूरा मैकेनिज़्म और सिस्टम जो चला रहे डिफाइंड हैं, है। सिस्टम कौन चला रहा है? अगर कराची की आवाम को पता होगा, मैं ये सिस्टम उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा। ये इन्होंने प्रॉपर नाम दिया है कि सिस्टम मौजूद है, ये पैसे सिस्टम को जाएँगे और ये सिस्टम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, सबको पता है, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और उस सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा है? इन्हीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो अपना एम्पायर बनाया हुआ है, इन्हीं के टाउट मौजूद है और यही वज़ारतें लेकर बैठे हुए हैं, तो कराची वालों के साथ तो ये मज़ाक हो रहा है। मैं कहूँगा ये जो ज़ुल्म और बर्बरियत 18 साल से हमारे नसीब में है और मैं कहता हूँ लोग इसमें कहते हैं कि कराची की बात करते हैं कि देखें ये सिंध हुकूमत ने न सिर्फ़ कराची पे बल्कि पूरी सिंध की आवाम पे, अच्छा, ओवरऑल सिंध की आवाम पे जितना इन्होंने ज़ुल्म किया और जो ज़्यादती की है, मैं कहता हूँ कि अब कराची की आवाम को वो पॉलिटिकली और अपने इश्यूज़ को लेके अवेयर तो हो गए हैं, लेकिन जब तक वो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएँगे, ये फ़िरौन आप पे काबिज़ रहेंगे और आपके साथ ज़ुल्म करते रहेंगे।